हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। दोस्तों देखिए, जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है उसमें मेंस में पता होगा आपका एसए आता है 2024 वाला, और साथ में जो आपका यूपी पीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है 2023 वाला, उसमें दोस्तों जो मेंस में ऐसे आपका आता है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि दोस्तों इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा जो कि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी लगभग 25 टॉपिक बताऊंगा इंपॉर्टेंट ऐसे के लिए, जो कि दोस्तों कम से कम आपको तैयार करने चाहिए। ठीक है, क्यों देखिए अभी आपके एग्जाम में समय है, तो हो सकता है जो आपका एग्जाम होगा पीसीएस का मान चलते हैं जुलाई अगस्त के आसपास में होगा, इसका जून जुलाई के आसपास में होगा आरओ एआरओ का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय तक आपके हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कम से कम इतने टॉपिकों को आप इतना तैयार करके रखें। और दोस्तों साथ ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे आरओ एआरओ के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। इस पर दोस्तों आपको मुझे मैसेज करना है और मैसेज में लिखना है यूपी पीएससी आरओ एआरओ, ठीक है, 2023। तो दोस्तों देखिए, जो भी हमारे ग्रुप में जुड़ने का आपका प्रोसेस है वो आपको बता दिया जाएगा। और साथ ही जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आपको प्री और मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, और साथ में जो ऐसे टॉपिक बताऊंगा 25 में, वो इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, पहले बताता हूँ मैं, आपको पता होगा जो आपका ऐसे आता था पीसीएस में, वो चाहे आरओ एआरओ में। अगर मैं बात करूँ पीसीएस की, तो दोस्तों यहाँ पर जो पेपर होता है ऐसे का, वो आपका 150 अंकों का होता है, जहाँ पर दोस्तों आपके 50-50 अंक के 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं, 50-50 अंक के। ठीक है, पीसीएस मेंस में। और साथ दोस्तों एक जो आपका पार्ट आता है उसमें 3 ऐसे आपके होते हैं, उन 3 में से एक ऐसे आपको चूज करना पड़ता है। तीनों पार्टों में इस तरह से आपका रहता है। ठीक है, और साथ दोस्तों मैं बात करूँ आपका आरओ एआरओ की, तो यहाँ पर दोस्तों आरओ एआरओ में क्या होता है, आपका आरओ एआरओ जो पेपर होता है दोस्तों, वो आपका होता है 120 अंकों का ऐसे का, जिसमें इसमें आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं, जो तीनों आपके 40-40 अंकों के होते हैं। और इसमें भी दोस्तों 3-3 पार्ट आपके हर पार्ट में आपके होते हैं, यानी 3 में से एक ऐसे आपको चूज करना पड़ता है। तो दोस्तों हर पार्ट में से कम 2 पार्ट आपके सेक्शन ऐसे होने चाहिए जो आपके तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले पार्ट 1 देखेंगे दोस्तों। पार्ट 1 में जो पहला पार्ट आपका आता है वो दोस्तों आपका आता है साहित्य और संस्कृति का इसमें। ठीक है, साहित्य और संस्कृति का होता है आपका पहला पार्ट, जिसमें दोस्तों एक देखिए जो आपके इंपोर्टेंट ऐसे दोस्तों वो है आपका साहित्य, समाज और सिनेमा। ये आपका इंपोर्टेंट है, ये आपको तैयार होना चाहिए। और साथ ही एक इंपोर्टेंट आपका है समाज की नव निर्माण में साहित्य की भूमिका, यानी साहित्य और संस्कृति में दोनों ऐसे आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, इसका दोस्तों अगला जो पार्ट में पार्ट 1 में जो अगला पॉइंट होता है दोस्तों, वो आपका आता है सामाजिक क्षेत्र से, जिसमें दोस्तों इंपोर्टेंट ऐसे हैं वो, इसमें एक आपका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया अवसर और चुनौतियां, एक है महिला सशक्तिकरण, समाज व राजनीति। तो दोस्तों यदि कभी आपका एग्जाम हो जाए यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, आरओ एआरओ का हो, जो महिलाओं का ऐसा दोस्तों वो तो आपका हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। ठीक है, और दोस्तों एक होगा आपका युवाओं में आत्महत्या के बढ़ते मामले। आपने देखा ही होगा दोस्तों, चाहे आपका सॉरी चाहे 10th-12th के बच्चे हों, चाहे आपका नीट और आईआईटी तैयारी करने वाले हों, चाहे आपका बेरोजगार युवा हो, ठीक है, तो लगातार आपके जो आत्महत्या के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ भी आपका ऐसे बन सकता है। और दोस्तों एक है आपका यौन शिक्षा का महत्व, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो आपका OMG 2 मूवी आई थी वो इसी पे बेस्ड थी आपकी। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार करना है। अगला दोस्तों आपका आता है राजनीतिक क्षेत्र पहले पार्ट में। इसमें एक तो आपका इंपॉर्टेंट हो गया भारत में लोकतंत्र का भविष्य, और एक है दोस्तों आपका हो गया एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके बाद दोस्तों एक आपको होता है राजनीति का अपराधीकरण, ये भी आपको ऐसे पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों अगले साल आपको चुनाव होने वाला है। और आपने देखा होगा चुनाव चाहे लोकसभा का हो चाहे आपका विधानसभा का हो, उसमें दोस्तों कम से कम आपके 40% ऐसे सांसद विधायक होते हैं कि जिन पर आपराधिक केस आपके होते हैं, चाहे आपका रेप का हो, ठीक है, चाहे मर्डर का हो, चोरी चकारी का हो, यानी सब केस आपको लड़े होते हैं। और आपको पता होगा मैक्सिमम ऐसे लोग ही आपको चुनाव जीतते हैं कि जो आपका पूरे गुंडे टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका समान नागरिक संहिता, ये भी ऐसे आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला दोस्तों बात करते हैं पार्ट 2 में। देखिए उसमें पार्ट 2 में जो पहला पार्ट आपका होता है वो होता है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी का। देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ऐसे आपके एक तो आपका साइबर अपराध है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। साइबर अपराध एक जटिल समस्या, तो देखा हो दोस्तों लगातार आपके साइबर अपराध के जो मामले दिन पर दिन आपके बढ़ते जा रहे हैं, यानी फ्रॉड बहुत हो रहा है आपका। एक है दोस्तों आपका इसरो का अंतरिक्ष में योगदान, या दोस्तों ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि एक आपका चंद्रयान मिशन हो गया, मंगलयान हो गया, यानी कुछ भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, वो आपका इसरो संबंधित होगा, तो एक ऐसे आपका ये हो गया। और एक दोस्तों आपका पर्यावरणीय प्रदूषण, संरक्षण और आवश्यकता, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और दोस्तों एक आपका जलवायु परिवर्तन, देखिए ये ऐसे भी आपका ऐसा है, ये भी आपका हर साल आपका इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे एग्जाम में आए ना आए। ठीक है, ये आपको तैयार करना ही करना है। और दोस्तों एक है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आपका है अवसर और चुनौतियाँ, ये भी आपको तैयार करना है। फिर दोस्तों अगला पार्ट आपका इसमें आता है आर्थिक क्षेत्र, जिसमें दोस्तों आपका एक तो डिजिटल अर्थव्यवस्था,
संभावना एवं चुनौतियाँ, ये आपका ऐसे इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक रोजगार के घटते अवसर और युवा, और एक है दोस्तों आपका भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, तीनों ऐसे आपको इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको तैयार करने हैं। फिर दोस्तों अगला आपका आता है इसमें कृषि उद्योग एवं व्यापार, जिसमें दोस्तों एक तो आपका हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, और एक भारतीय कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, ये दोनों ऐसे आपको तैयार करने हैं। अगला दोस्तों हम बात करते हैं पार्ट तीसरा जो होता है, उसमें देखिए एक आपका आता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से ऐसे, जिसमें आपका भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम, या तो ये ऐसे आपसे पूछ सकता है। और दोस्तों देखिए जो आपका एग्जाम होगा, चाहे आरओ का हो चाहे पीसीएस का हो, वो जो आपका चुनाव के बाद ही होगा। ठीक है, तो उस समय ये पूछ सकता है कि मोदी सरकार की 10 साल की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति मोदी सरकार के कार्यकाल में। ठीक है, इस तरह से भी आपका बन सकता है। और दोस्तों एक आपका हो गया G20 और भारत, और एक है आपका इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष। ये तीन ऐसे आपके यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। अगला दोस्तों आपका प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका प्राकृतिक आपदा और हमारी तैयारी। ठीक है, ये ऐसे आपको यहाँ पर तैयार करना है। अगला दोस्तों आपका राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजनाएं, जिसमें जल संरक्षण हेतु नदी संयोजना, आज की मांग, और साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना, ये दोस्तों आपको तैयार करने दोनों ऐसे। अब देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है यहाँ पर, क्यों दोस्तों देखिए अगले साल तक का 2024 तक का इसमें टारगेट रखा गया है, यानी सभी को आपके घर मुहैया करा दिए जाएंगे 2024 तक। तो इसलिए दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है इससे 2024 में। ठीक है, तो दोस्तों टोटल मैंने आपको लगभग 25 ऐसे बताए इंपॉर्टेंट, और दोस्तों 4-5 ऐसे मैं आपको और बता दूंगा। अभी देखो टाइम है आपके एग्जाम में, या कोई घटना आपकी घटित होगी ऐसी, तो लगभग 30 ऐसे आसपास में होंगे आपके। अगर 30 ऐसे अगर आपने तैयार कर लिए, तो उसमें 3 ऐसे तो कम से कम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए आरओ या रोके में, तो दोस्तों इन 300 ऐसों का जो PDF फॉर्मेट है, वो आपको PDF आपके जो नोट्स होंगे वो मैं प्री एग्जाम के बाद आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब देखिए दोस्तों बच्चों को सवाल आता है कि इन जो आपके ऐसे हैं इनको कहाँ से तैयार करें। अगर दोस्तों आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो आपको नोट्स पढ़ने केवल, और कहीं से तैयार नहीं करना है। लेकिन दोस्तों खुद से आप पढ़ना चाहते हो, दोस्तों बहुत सारी मैगजीन आपकी आती हैं, जैसे दोस्तों एक आपकी योजना मैगजीन आपकी आती है। ठीक है, एक दोस्तों आपकी आती है कुरुक्षेत्र, उसको चाहो तो पढ़ सकते हो, ये दोनों आप पढ़ सकते हो। साथ में इसमें जो आपका डाटा वगैरह दे रखा होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। और एक दोस्तों आपका साइंस टेक की मैगजीन आती है। ठीक है, और जैसे कि दोस्तों आपका सरकारी योजना वगैरह या कोई रिपोर्ट वगैरह जारी की गई है, यानी कि कोई जितने आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसने कोई भी रिपोर्ट सूचकांक वगैरह जारी किया, वो भी दोस्तों यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट होता है एससी के लिए। और साथ में दोस्तों आप अगर आपकी मर्जी हो तो कोई एक बुक आप एससी की ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और साथ में दोस्तों जो आपका न्यूज़पेपर आता है उसमें दोस्तों जो आपका संपादकीय लेख होता है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संपादकीय लेख। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ से आपको फॉलो करना है। अगर दोस्तों कोई आपके मन में डाउट है या कोई सवाल हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।